Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that three blocks A, B and C of masses 5 kg, 10 kg and 15 kg respectively connected by two ideal strings are present on a smooth horizontal surface. An external horizontal force of 30 Newton acts on the block A to pull the system. Find the difference in the tensions in string connecting A and B and C. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास तीन ब्लॉक है। तो सबसे पहले हम तीनों ब्लॉक को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट ब्लॉक, ये है सेकेंड ब्लॉक और यहाँ पे है थर्ड ब्लॉक। ये है हमारा ब्लॉक ए, यहाँ पे है ब्लॉक बी और ये है सी। अब इनके मास हमें दिए हैं, जैसे ब्लॉक ए का मास है 5 kg, बी का है 10 kg और सी का है 15 kg। इनके बीच में दो स्ट्रिंग कनेक्टेड है, तो यहाँ पे क्या होगा, दो अलग अलग टाइप के टेंशन एक्ट करेंगे। इफ अगर सिंगल स्ट्रिंग रहती तो एक ही टेंशन रहता, बट क्योंकि दो डिफरेंट स्ट्रिंग है इसीलिए हमारे पास टेंशन की दो वैल्यू रहेंगी, T1 एंड T2। अब ए ब्लॉक को खींचने के लिए 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, खींचा जा रहा है, इसीलिए हमने ये डायरेक्शन शो की है कि खींचने के लिए। हमसे पूछा गया है कि इस जो T1 और T2, ये जो टेंशन है जो स्ट्रिंग के बीच में लग रहा है, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करें। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा? की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज टेंशन इज एन इंटरनल फोर्स। टेंशन इज एन इंटरनल फोर्स। तो देखिए, टेंशन जो क्रिएट होता है वो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है, वो एक इंटरनल फोर्स ही होता है। तो अब सबसे पहले अगर ये इंटरनल फोर्स है तो यहाँ पे हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, और यहाँ पे हम ये पूरे सिस्टम, ये जो तीनों ब्लॉक्स है, इसे एक ही सिस्टम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिलहाल कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, ये जो है इंटरनल फोर्सेस है। तो इसीलिए हमने की कंसेप्ट यहाँ पे देखा है कि टेंशन इज एन इंटरनल फोर्स। तो क्या हो जाएगा, हमें पता है F इज इक्वल टू होता है M इंटू ए। तो ये F नेट होता है और ये भी A नेट होता है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, फोर्स बाय मास। फोर्स की वैल्यू क्या दी हुई है, 30 न्यूटन। तो आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय सभी का सम, तो ये आ जाएगा 5 प्लस 10 प्लस 15, मतलब A इज इक्वल टू क्या आया, 30/30। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन। अब हम एक एक करके सभी ब्लॉक्स की FBT ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम सी ब्लॉक को लें तो ये है 15 kg का, यहाँ पे लग रहा है T2 इस डायरेक्शन में, और अदर कोई भी फोर्सेस इस पे एक्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा F इज इक्वल्स टू, हम क्या लिख सकते हैं ब्लॉक सी के लिए, या T2 इज इक्वल्स टू, और एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में रहेगा, 30 न्यूटन के डायरेक्शन में, क्योंकि तीनों ब्लॉक राइट हैंड साइड पे ही जाएंगे। तो इसीलिए T2 इज इक्वल टू M इंटू ए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, T2 इज इक्वल टू मास कितना है 15, एक्सेलरेशन कितना है 1, तो ये आ जाएगा 15 न्यूटन। अब फिर से हमें बी ब्लॉक के लिए ड्रॉ करने की जरूरत वैसे नहीं है, क्योंकि टेंशन की वैल्यू सेम ही आएगी, T2 की वैल्यू सेम ही आएगी, इवन इफ हम बी ब्लॉक को भी कंसिडर कर लेते हैं। बट फिर भी हम यहाँ पे क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए देख लेंगे बी ब्लॉक को भी ड्रॉ करके। तो यहाँ पे हम फिर से बी ब्लॉक को ड्रॉ कर रहे हैं। बी ब्लॉक में क्या हो रहा है, एक तरफ T1 एक्ट हो रहा है और दूसरे साइड से T2 एक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे बी ब्लॉक का क्या है, यहाँ पे ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में T1 है अभी, और T2 की डायरेक्शन अपोजिट है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में वो पॉजिटिव आ जाएगा, तो T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू M इंटू ए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब हम वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करें तो क्या आ जाएगा, देखिए T2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास T1 आ जाएगा। मान लीजिए T1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट, ब्लॉक ए को अगर हम ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे देखिए थर्ड ब्लॉक, ये जो ए ब्लॉक है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, इसका मास है 5 kg। यहाँ पे पीछे की तरफ क्या लगेगा इसका, अगर हम ब्लॉक ए को देखें तो एक्सेलरेशन के अपोजिट में T1 एक्ट होगा और इस डायरेक्शन में 30 न्यूटन है।
तो यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 30 माइनस T1 इज इक्वल्स टू 5 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू 1। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 30 इज इक्वल्स टू 5 प्लस T1, तो T1 की वैल्यू आ जाएगी 30 माइनस 5, मतलब T1 इज इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 25 न्यूटन। अब देखिए यहाँ पे आप एक तो ए ब्लॉक से स्टार्ट करके सी ब्लॉक पे चाहिए या सी ब्लॉक से स्टार्ट करके ए ब्लॉक पे चाहिए। तो अगर हमें यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई करना है, वैसे तो हमारे पास T2 की भी वैल्यू आ गई है और T1 की भी वैल्यू आ गई है, बट फिर भी एक बार क्रॉस वेरीफाई करने के लिए हम देखेंगे कि ये सही है या नहीं है। तो इसीलिए अब मान लीजिए मैं यहाँ पे जो बी ब्लॉक है उसमें T1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो, तो मुझे T2 की वैल्यू 15 न्यूटन के बराबर ही मिलनी चाहिए। सो लेट्स ट्राई हियर। तो T1 की वैल्यू है 25 माइनस T2 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 10 इंटू 1, क्योंकि एक्सेलरेशन 1 है। तो यहाँ से T2 क्या आ जाएगा हमारे पास, 25 माइनस 10, तो मतलब T2 की वैल्यू आप देख सकते हो 15 न्यूटन ही आई है। तो क्योंकि हमें टेंशन फाइंड आउट करना था क्वेश्चन के हिसाब से T1 और T2, तो hence the final answer for the given question, that is the tension between the string A and B is T1 and the value of T1 is 25 Newton, and B and C, that is this B and C is T2 and the value of T2 is 15 Newton. So hope you understood it well. Best of luck.